गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर फिफ्थ में। लेक्चर फिफ्थ में मैंने आपको कहा था हम फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानना। ठीक है, फीमेल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करेंगे। यही होता है ना। What is this? Stigma. What is this? Stigma. This is style. This is ovary. और ovary के अंदर क्या था? Ovules. Very good. What is this? Ovules. And इस पूरे को हम क्या कहते थे? मैंने ये भी बताया था आपको। इस पूरे को हम कहते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। कार्पल या फिर पिस्टिल। ठीक है, ये समझ आया। अब हम चलते हैं कार्पल और पिस्टिल के टाइप्स पे। चलो, कार्पल एंड पिस्टिल के टाइप पे चलेंगे अब हम। तो कार्पल इसका नाम क्यों रखा गया और पिस्टिल क्यों नहीं लिया गया? अब यहां पे देखो, यहाँ पे हम मेनली इसको कार्पल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें याद करने की ट्रिक भी तो चाहिए। तो इसके दो हैं। एक है मोनोकार्पलरी, और एक है मल्टीकार्पलरी। एक है मोनोकार्पलरी और एक है मल्टीकार्पलरी। अच्छा भाई, मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। मोनो मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। बात सिंपल सी है ना। तो इसमें क्या होगा? एक पिस्टिल होगा, सिंगल पिस्टिल या एक पिस्टिल, और इसमें एक से ज्यादा पिस्टिल होंगे। इसके अब दो टाइप होते हैं आगे। इसके कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। सिनकार्पस में हम लगा सकते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फ्यूज्ड। मतलब ना, मल्टीकार्पलरी में दो होते हैं। एक तो होता है कि जो एक दूसरे से फ्यूज्ड हो, फीमेल पार्ट। एक होते हैं जो अपना अपनी चीज कर रहे हो, फ्यूज्ड ना हो, फ्री हो एकदम। ठीक है, वो एपो होते हैं, फ्री हो जो। ठीक है, एपो का एग्जाम्पल एंड सिन का एग्जाम्पल देना है अब आपको। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एपो का एग्जाम्पल होता है माइकेलिया। याद ही रखना पड़ेगा ना, माइकेलिया। एंड सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है पेपेवर। व्हाट इज इट? पेपेवर। ये दो टाइप होते हैं फीमेल के, मोनोकार्पलरी। चलो मेरे साथ रिवाइज करो फटाफट से। सबसे पहले कार्पल और पिस्टिल के दो पार्ट, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है? सिंगल पिस्टिल। मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या होता है? सिंगल नहीं, मल्टीकार्पल्स मतलब मल्टी पिस्टिल्स, बहुत सारे पिस्टिल्स। ठीक है, अब मल्टीकार्पलरी में दो टाइप पढ़े हैं हमने। एक एपो पढ़ा है, एक सिन पढ़ा है। एपो का मतलब कि वो फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। और सिनकार्पस का मतलब फ्यूज है एक दूसरे से। ठीक है, इसका एग्जांपल माइकेलिया है, इसका एग्जांपल पेपेवर है। यहां तक क्लियर हुआ? नोट डाउन। अब ना मैं आपको बताऊंगी कि ओव्यूल, अबाउट ओव्यूल। ठीक है, अब जैसे हमने ये पढ़ लिए, अब हमें ओव्यूल के बारे में डिस्कस करना। व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले और सब कुछ बताऊंगी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो उसके बारे में ही बता रही हूं मैं।
ठीक है, ये बनाया मैंने। अब ये सिंपल ओवरी का डायग्राम बनाया। हम इसमें ना इसकी लेयर्स याद रख रहे हैं। क्या याद रख रहे हैं? लेयर्स। पहले इतना ड्रॉ करो, मैं आ रही हूं। सॉरी, ये क्या है हमारी? इंटीग्यूमेंट्स। क्या है हमारी? इंटीग्यूमेंट्स। जैसे हमने देखा था कि हमारे जो याद करो, पोलन ग्रेन में हमने देखा था एक्साइन एंड टाइन होती है, यहाँ पे इंटीग्यूमेंट है। ये क्या है? न्यूसेलस। अब कोई पूछेगा मैडम न्यूसेलस का काम क्या होता है? भाई बता रही हूँ, न्यूसेलस का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइल एंड। कौन सा एंड होता है? माइक्रोपाइल एंड, जो यहां से इंटीग्यूमेंट से कवर नहीं होता। ये कौन सा एंड होता है? चलेजा एंड। चलाजा एंड। कौन सा? चलाजा एंड। चलाजा एंड क्यों बोल रही हूं, इसका भी रीजन आएगा आगे, मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओव्यूल का डायग्राम। अब हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा? फीमेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी होंगी हमने इस लेक्चर में, है ना, कि भाई फीमेल के कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं हमारे उसमें, उनके बारे में डिस्कस किया। अब ओव्यूल के बारे में किया। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में करेंगे। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो, मेगास्पोरोजेनेसिस। चल, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा मतलब बड़ा, स्पोर मतलब बड़े स्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ये बात मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बता चुकी हूँ और यहाँ भी बनाते हैं। नॉर्मल से सिंपल सी शॉर्ट सी बात मैं एक बात आ देती हूँ आपको, उसके बाद पूरी प्रोसेस बता। 1 मेगा स्पोर मदर सेल से 1 ही मेगा स्पोर बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोस्कोपिक। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक। ओ, थोड़ा गलत हो गया था, मोनोस्कोपिक लिख दिया था मैंने, मोनोस्कोरिक, स्पोरिक आना था। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक। ओके, ये तो हो गई इन शॉर्ट, मैंने कह दिया इन शॉर्ट याद करने का तरीका है। अगर हम याद करते इन शॉर्ट पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो क्या था? 1 PMC से क्या 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, याद आया? इसलिए उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा था। ये इसका शॉर्ट हो गया, इसका शॉर्ट हो गया, ये डिफरेंशिएशन का पॉइंट भी हो गया एक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा एक कि भाई बताओ मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस, तो आप ही बता सकते हो। एक पॉइंट हुआ अभी। ठीक है, और भी बताती हूँ। चलो, अब मैं आपको बताने वाली हूं मेगास्पोरोजेनेसिस। फुल बढ़िया एकदम। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। चलो, मेगास्पोरोजेनेसिस में हम सबसे पहले करेंगे, ये एक मेगास्पोर मदर सेल लिया हमने, इसमें हम क्या करेंगे? मियोसिस नंबर 1। क्या करेंगे हम? मियोसिस 1। फिर क्या बन जाएगा? ये 2। फिर हम क्या करेंगे? मियोसिस नंबर 2। 1
1 2 3 4। अब यहां से क्या होगा, ये 4 निकलेंगे जिसमें 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, और बचेगा 1। अब ये 1 पता कौन सा वाला बचेगा, जो कहां लोकेट करेगा, चले जा एंड में। कहां लोकेटेड होएगा, चला जा एंड में, ठीक है, लोकेटेड होगा, वो बचेगा। बाकी 3 क्या कर जाएंगे, डीजनरेट, ठीक है। इसमें अब हमें यहां से पता चला कि इसमें 2 मियोसिस हुई है ना, 2 क्या हुई, मियोसिस। अच्छा, एक साइड रख लो इसे। ये क्या था, पीएमसी, सॉरी एमएमसी। ये क्या था, डायाड। ये क्या हुआ, टेट्राड बना, है ना, निकल गए। अब इसको एक को उठाओ जो डीजनरेट नहीं हुआ, जो बच गया, उसमें हमने क्या कर देना है, माइटोसिस। व्हाट आई एम कैन डूइंग, माइटोसिस 1। क्या करेंगे हम उसमें, माइटोसिस नंबर 1, ठीक है, माइटोसिस नंबर 1। माइटोसिस करा तो ये 1 से 2 बनाएगा, माइटोसिस में क्या बनाएगा, 1 से 2 बनाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा, 1 से 2 बनाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, माइटोसिस 2, माइटोसिस ही करेंगे सेकंड वाली, 1 2 3 4, फिर 4 बना लिए। सॉरी, ये लाइन नहीं आएगी माइटोसिस में, है ना, मियोसिस में आती है। फिर 4 बना लिए। अब यहाँ कंप्लीट पूरा नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 4 बना लिए। अब इसके आगे क्या आएगी, माइटोसिस 3, जिसमें क्या बना लेगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस 8 वाले को हम बड़ा करके दिखाएंगे, यही हमारा आखिरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसको बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो, बड़ा करके दिखा रही हूँ इसको, ठीक है। वही हमने क्या बनाया यहाँ पे, अब देखो 8 थे ना, तो 3 तो इसके यहां प्रेजेंट होते हैं, 3 इसके यहां प्रेजेंट होते हैं, और 2 इसके यहां प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो सबके बीच में होता ही है, न्यूक्लियस तो होता ही है, न्यूक्लियस तो काउंट भी होगा। ये कौन सा एंड था, चिलेजल एंड। ये कौन सा था, माइक्रोपाइल एंड। अब ये बताऊंगी क्या बनाया। इन दोनों को क्या कहते हैं, अब इनके नामकरण करते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। इन तीनों को कहते हैं क्या, एंटीपोडल, एंटीपोडल्स, ठीक है। और इनको ये देखो, ये जो 2 है ना, ये वाले, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। ये मेन हेल्प करते हैं हमारे फ्यूजन में, ठीक है, आगे बताऊंगी। फिर इनको कहते हैं, जो मैंने बनाया है, फिलीफॉर्म अपरेटस, फिलीफॉर्म अपरेटस। एंड दिस वाज अ एग सेल, जहां पे फ्यूजन भी होती है। फ्यूजन इसमें 2 जगह होती है बेटा, एक एक्स सेल में और एक यहाँ। आगे आ जाएगा आपका कंसेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन का। आगे आएगा कंसेप्ट, एक यहाँ होती है और एक एक्सेल में होती है। किसकी मदद से होती है, सिनर्जिड्स की मदद से। कैसे होती है वो आगे बताऊंगी, अभी इतना याद रखो, ठीक है। अब जैसे इसकी वो भी बना ली मैंने, वो जो मैंने ओव्यूल में बनाया था ना, वो भी बना ली, लेयर सी। अब यहां पे एक बात आपको याद रखनी है, फ्यूनिकल एंड हाइलम 2 चीजें होती है ना। तो जो अंदर वाली है ना इंटीग्यूमेंट, उसे हम हाइलम कह देते हैं, और जो बाहर वाली है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। याद कैसे, आई जिसमें पहले आ रहा है वो अंदर, आई जिसमें बाद में आ रहा है वो बाहर। याद ऐसे रख सकते हो ना। अब देखो ये क्या है, अब इन दोनों में रिलेशंस भी होते हैं। आज मैं इन दोनों के रिलेशन बता देती हूँ, बाकी सबकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी कल के लेक्चर में, ठीक है। आज हम इन दोनों के रिलेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम बस करेंगे, ठीक है। देखो हाइलम,
हाइलम एंड फ्यूनिकल। देखो भाई, हाइलम क्या है, ओवरी और फ्यूनिकल को जोड़ता है। क्या है, ओवरी और फ्यूनिकल को जोड़ता है। क्या करता है, ओवरी एंड फ्यूनिकल को जोड़ता है भाई, दोनों के बीच का मिड पॉइंट होता है। और फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम एंड प्लेसेंटा को जोड़ने में बात काम करता है। ये फंक्शन है इन दोनों का। हाइलम किसको जोड़ता है, फ्यूनिकल एंड ओवरी को। फ्यूनिकल किसको जोड़ता है, हाइलम एंड प्लेसेंटा को। ये बात याद रखनी है। नहीं ऐसे याद होती तो इसकी भी ट्रिक है मेरे पास। देखो, A B C D पॉइंट्स मान लिए हमने। क्या मान लिए, पॉइंट्स। A B C D पॉइंट्स मान लिए। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, A को C के साथ जोड़ने वाला कौन है, B। अच्छा, B को D के साथ जोड़ने वाला कौन है, C। तो A मान लो ओवरी, ओव्यूल और ओव्यूल, सॉरी, ठीक है ना। A मान लो ओव्यूल, ओव्यूल है, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ओव्यूल B हमारा है हाइलम, फ्यूनिकल, और D हमारा प्लेसेंटा। ऐसे मान लो। अब यहां से देख लो, क्या कहते हैं, ओव्यूल और फ्यूनिकल को कौन जोड़ रहा है, हाइलम। हाइलम और प्लेसेंटा को कौन जोड़ रहा है, फ्यूनिकल। नॉर्मल यहां से भी खत्म आ गया, समझ आ गई ना। बस यही था इसमें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे एंटीपोडल्स का काम क्या होता है, पोलर न्यूक्लाई का काम क्या होता है, और क्या कहते हैं सिनर्जी, फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे हम अपना, ठीक है। चलो, तब तक के लिए ना अच्छी तरह से पढ़ के रखना, तभी समझ आएगा आगे जाके। एंड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट मी, मैं दोबारा भी बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। चलो, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर।